आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक से सूचना प्राप्त करने पर पेशी कोशिका किस प्रकार गति करती है, समझाइए। तो यहाँ पर हमने देखा होता है कि जो तंत्रिका हमारी होती है वह तंत्रिकाएं केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं और कार्य करने का काम या फिर प्रतिक्रिया देने का काम पेशियों का होता है। तो यहाँ पर पेशी ऊतक जो होते हैं वही प्रतिक्रिया देते हैं। अब वह ऊतक जो होते हैं वह प्रतिक्रिया किस प्रकार से देते हैं, चले ये जानते हैं। यहाँ पर ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये पेशियों से जुड़ी होती हैं। किसकी सहायता से? यहाँ पर एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है इनके बीच, जिसकी सहायता से ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और तंत्रिकाएं जो होती हैं वह सूचना देती हैं पेशियों को और पेशियां प्रतिक्रिया देती हैं। अब ये प्रतिक्रिया किस रूप में होती है? तो पेशियां जो होती हैं वह संकुचन करती हैं और संकुचन के माध्यम से ये क्या करती हैं, ये गति करती हैं। अब ये जो संकुचन होता है वह किस प्रकार से होता है इनमें? तो यहाँ पर संकुचन के लिए एक क्रिया विधि होती है इनमें, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म। तो ये होगी स्लाइडिंग क्रिया विधि या स्लाइडिंग मैकेनिज्म। इस स्लाइडिंग मैकेनिज्म की सहायता से जो हमारी पेशियां होती हैं वह गति करती हैं। स्लाइडिंग मैकेनिज्म या स्लाइडिंग क्रिया विधि। ये स्लाइडिंग क्रिया विधि जो होती है इसके लिए हम जानते हैं कि जो हमारी पेशियां होती हैं उनके पास विशेष प्रकार की संकुचन प्रोटीन होती हैं। ये संकुचन प्रोटीन कौन सी होती हैं? ये संकुचन प्रोटीन जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक संकुचन प्रोटीन होती है जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन और दूसरी संकुचन प्रोटीन होती है जिन्हें हम कहते हैं मायोसिन। तो ये जो एक्टिन और मायोसिन होती हैं संकुचन प्रोटीन, ये दोनों संकुचित करती हैं बारी बारी से और क्या करती है, आपके पेशी जो होती है उनको गति देती हैं। अब ये आपकी स्लाइडिंग मैकेनिज्म के द्वारा या स्लाइडिंग क्रियाविधि के द्वारा किस प्रकार से संकुचित होती हैं, चले ये जानते हैं। तो इनका जो संकुचन होता है, ये एक्टिन और मायोसिन का संकुचन होता है, ये किस प्रकार से होता है जानेंगे कि यहाँ पर हमारी जो एक पेशी होती है, एक पेशीय तंतु जो होता है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा एक पेशीय तंतु होता है उसमें बहुत सारी पेशीय इकाइयां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। तो इन्हें कहा जाता है सार्कोमियर। और जो हर सार्कोमियर होती है वह दो प्रकार के तंतुओं से बनी होती है, या वह दो प्रकार के फाइबर से बनी होती है। एक फाइबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थिन फाइबर या पतले फाइबर। तो एक फाइबर होते हैं जो पतले फाइबर कहलाते हैं और दूसरे होते हैं जो मोटे फाइबर कहलाते हैं। ये जो पतले फाइबर होते हैं ये बने होते हैं एक्टिन के, एक्टिन प्रोटीन के, और जो मोटे फाइबर होते हैं ये बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के। अब क्या होता है, सबसे पहले ये जो मायोसिन है ये संकुचित करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, मायोसिन में संकुचन होता है और ये मायोसिन का जो संकुचन होता है इसके कारण आपका जो एक्टिन इससे जुड़ा हुआ है, मायोसिन से जुड़ा हुआ है, उसमें संकुचन होता है। तो एक्टिन जो कि मायोसिन से जुड़ा हुआ है या थिक फाइबर जो थिन फाइबर से जुड़ा हुआ है उसमें संकुचन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर घूम जाते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। और जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं तो ये क्या करती है, ये गति करती है। तो इस प्रकार से जब तंत्रिका अपनी सूचनाओं को पेशी को दे देती है तो पेशियां प्रतिक्रिया देती हैं गति के रूप में, और वो गति संकुचन के माध्यम से होती है, जिसके लिए यहाँ पर पेशियों के पास दो प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। इनके एक दूसरे के ऊपर संकुचन और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से पेशियों में गति पैदा होती है। तो ये था पेशियों में गति या पेशियां की गति
तंत्रिका ऊतकों की सूचना प्राप्त करने पर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।